दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की बात आए और थॉर्नडाइक का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही प्रयोग किए हैं, जिनमें से एक प्रयोग है भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग, जो कि उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध सिद्धांत को दर्शाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को थॉर्नडाइक के द्वारा भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग को समझाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई विशेष उद्दीपन किसी अनुक्रिया द्वारा इस प्रकार संबंधित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ये सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत भी कहलाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना ही है, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति के उपस्थित होने पर जीव कोई अनुक्रिया करता है। ये अनुक्रिया प्रारंभ में तो त्रुटिपूर्ण होती है, किंतु यदि बार बार वैसी ही परिस्थिति आती है तो ये दोषपूर्ण अनुक्रिया कम होती जाती है और बाद में जीव उस परिस्थिति में केवल उचित अनुक्रिया ही करता है, अर्थात वह भूल और प्रयास के द्वारा ही सीखता है। इस संबंध में थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक ऐसे संदूक में बंद कर दिया जिसके दरवाजे में एक लीवर लगा हुआ था, जिसके खुलते ही संदूक खुलता था और बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त कर सकती थी, जो उसके लिए ही रखा गया था। भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी। बिल्ली को इस बार की तनिक जानकारी नहीं थी कि संदूक में कोई लीवर लगा हुआ है जिसे खोलने से वह बाहर आएगी और भोजन कर पाएगी। वो भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपन था अथवा स्टिमुलस था। वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास करती रही। यही प्रयास रिस्पॉन्स थे। कई प्रयासों के पश्चात अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। उसने बाहर आकर भोजन किया। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। हर बार उसे भूखा रखकर ये क्रिया दोहराई गई। बाद में ये पाया गया कि उसके द्वारा की जाने वाली निरर्थक क्रियाएं कम हुई हैं और वो एक बार में ही सही लीवर दबाकर दरवाज़ा खोल लेती और भोजन कर सकती थी। दोस्तों, इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। दोस्तों, यदि इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।